स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी का एक्सरसाइज नंबर है 7.4। देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 4 ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है स्टूडेंट, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ओके, तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने क्वेश्चन 1 to 4 नहीं देखा तो प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बहुत ही अच्छे से हर एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई अलग से फॉर्मूला है नहीं, क्वेश्चन 1 to 4 का कंटिन्यूस पार्ट है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूँ स्टूडेंट। डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो सिर्फ एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपने 1 to 4 का जो क्वेश्चन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए और सारे एग्जाम्पल वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है स्टूडेंट्स। मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x + 5y। हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या है? मैक्सिमाइज है। सब्जेक्ट्स के देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन है, x + 4y < 24 और 3x + y <= 21, x + y <= 9, और यहाँ पर x एंड y इज़ ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला z का। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा हुआ है सेम वैसे ही हमें करते चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें इक्वेशन क्या दिया, इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है। सब्जेक्ट्स के 3 हैं, 1 2 3, इसे लिख लीजिए। x + 4y <= 24। सेकेंड क्या हमारा 3x + y <= 21 और x + y <= 9। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया, मतलब क्या हो जाएगा? x + 4y = 24 हो जाएगा, ये 3x + y = 21 हो जाएगा और ये x + y = 9 हो जाएगा। ये 3 इक्वेशन बन गए हैं हमारे। अभी तीनों ही इक्वेशन के हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो कैसे पॉइंट फाइंड आउट करते हैं आपको पता है स्टूडेंट्स। पहले हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। ये इक्वेशन अगर आपने x का वैल्यू 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 4y = 24। इसका मतलब y = 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया, इसका हम नाम दे देंगे a। x 0 है और y 6 है। ठीक है, अभी एक पॉइंट और फाइंड आउट करना है। तो अभी एक बार x 0 पुट किया तो एक बार y 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू तो हमें 24 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? y = इसे हमने नाम दे दिया b। x हमारा 24, y = 0। राइट, अभी दूसरा इक्वेशन देखिए। यहाँ पे हम सेम एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार हम x 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा y 21 मिल जाएगा। तो इसका पॉइंट हमने नाम दे दिया पॉइंट c। x 0 और y 21। एक बार अभी y 0 पुट कर देंगे। जब y 0 पुट करोगे तो यहाँ पे हमें 3x = 21 मिलेगा। इसका मतलब x = 7। पॉइंट को हमने d नाम दे दिया। राइट, क्या मिल गया? x 7 y 0। अभी जो थर्ड इक्वेशन है उसके हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए एक बार हम x 0 पुट करेंगे तो हमारा y 9 हो जाएगा। राइट, तो पॉइंट ABCD हो गया है। ई नाम दे दीजिए, x 0 y 9। एक बार हमने x 0 पुट किया, अभी y 0 पुट करेंगे तो y 0 पुट करोगे x = 9 हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया तुम्हारा f, x 9 y 0। ठीक है, तो अभी सारे पॉइंट्स तो अभी मिल चुके हैं। अभी मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। इसका पॉइंट देखिए 24 21 7 9 6 है, तो हाईएस्ट 24 है। आपको माइंड में रख के ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं रफली प्लॉट कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, आपको ग्राफ पेपर में ही प्लॉट करना है। ओके, तो प्लीज़ केयरफुली ही प्लॉट करिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, 2 यूनिट्स = 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट्स ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर 3 यूनिट ले लेते हैं एज पर जो भी स्पेस है। ग्राफ अच्छा दिखना चाहिए स्टूडेंट्स। हम क्या 1 सेंटीमीटर = 3 यूनिट्स ले लेते हैं। 3 ओके, 3 6 9 ओके
1 2 3 4 5 6 7 8। ये ग्राफ में करते तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 6 9 12 15 18 21 24 27। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये आपके जो भी ग्राफ पेपर में रहेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। ओके, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है हमारा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, इसको हमने नाम दे दिया ओ। राइट, तो अभी हम सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। पहले फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन का जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, पॉइंट ए 06 है और 24 0 है, तो 06 0 एक्स पे 0 वाई पे 6, मतलब ये हमारा 06 आ गया, ये इसको नाम दे दीजिए 06। और दूसरा क्या है 24 0, ये होगा बी 24 0। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट जो लाइन है उसके दोनों ही पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसको हम लाइन ज्वाइन कर देते हैं। प्रॉपरली आप ग्राफ पेपर पे अच्छे से करोगे, प्रैक्टिस करते समय आप रफली करोगे चलेगा, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम में करोगे तो उसको ग्राफ में बहुत ही अच्छे से करोगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन को भी ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है उसको यहाँ पे लिख दीजिए x + 4y <= 24। अभी देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी के जो साइन है, ये जो इक्वेशन है इनइक्वालिटी की साइन जो है वो लेस देन है, तो अभी इसका मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है जब लेस देन रहेगा तो टूवर्ड्स 0 की तरफ आएगा। अब अभी सपोज ये ग्रेटर देन होता तो ये अवे फ्रॉम 0, यहाँ से 0 की दूर, 0 से दूर जाता। ठीक है, तो वो मैं शेड करता हूँ, पहले सारी लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अभी सेकंड देखिए क्या है 0 21 7 0। 0 27 मतलब x पे 0 y पे 21, यहाँ पे आएगा, ये आपका पॉइंट सी है 0 21। और दूसरा क्या है 7 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम नाम देते हैं 7, क्या हो जाएगा हमारा डी 7 0। ओके, अभी दोनों ही लाइन को हम प्लॉट कर लेंगे। ओके, इसको नाम दे दीजिए। इक्वेशन क्या है आपका 3x + y <= 21। यहाँ पे भी देखिए लेस देन का साइन है, इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगा, टूवर्ड्स 0 की तरफ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 के साइड में जाएगा। राइट, और नेक्स्ट लाइन क्या है 0 9 9 0। 0 9 मतलब यहाँ पर आ जाएगा E 0 9 और F 9 0। अभी इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये दोनों लाइन को कर लीजिए, पॉइंट को ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका इक्वेशन भी लिख दीजिए। इसका इक्वेशन क्या है x + y <= 9। अभी ये भी लेस देन 9 है स्टूडेंट्स, इसका मतलब कहाँ पर जाएगा, टूवर्ड्स 0 की तरफ जाएगा। अभी जो सारे जो लाइन है उसका जो शेडेड पार्ट है टूवर्ड्स 0 की तरफ जा रहा है। अभी जब हम ये लाइन लेते हैं टूवर्ड्स 0 की तरफ आते हैं तो ये पूरा देखिए, और देखिए स्टूडेंट साथ में हमें कंडीशन दिया हुआ है कि x > 0 है, y > 0 है। इसका मतलब क्या होता है, x > 0 है मतलब इस तरफ ही रहेगा, y > 0 है मतलब इस तरफ ही रहेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ओके, तो उसको इस तरफ और यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, 0 से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, अभी जो सेकेंड लाइन है दिस, ये भी टूवर्ड्स 0 है, इसमें हम करेंगे तो लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे पार्ट होगा। राइट, और ये थर्ड लाइन लेंगे तो देखिए लाइक दिस, ऐसे कुछ तो होगा। लेकिन अभी हमें इम्पोर्टेंट क्या है स्टूडेंट, सब में जो कॉमन पार्ट दिख रहा है उसको देखिए, ये जो सब में है ये कॉमन पार्ट ये है। ओके, इसको हम, ये जो कॉमन रीजन है ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। अभी फिजिबल रीजन जो कवर कर रहा है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक O है, एक D है, एक A है, और क्या कॉर्नर पॉइंट्स है, यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट है।
लेकिन ये दोनों कॉर्नर पॉइंट हमें पता नहीं है। तो जब हमें ऐसे मतलब ऐसे कॉर्नर पॉइंट जिसको हमें पता नहीं है उसको भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम नाम दे देते हैं। ABCD ई हो गया है, EF हो गया है, इसको हम G नाम दे देते हैं, इसको हम H नाम दे देते हैं। अभी इसके मुझे पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने होंगे स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए अभी G हमें कौन से दो लाइन से मिल रहा है, वो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। H हमें कौन से दो लाइन से मिल रहा है, ये उसका इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे। दिस एंड दिस से H मिल जाएगा, और G हमें ये लाइन से और ये लाइन से मिल जाएगा, राइट। तो प्लीज़ केयरफुली देखिए, अभी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट G हमें कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, कौन से दो इक्वेशन से मिलेगा, x + y < 9, और यहाँ पे इक्वेशन लिखिए, इन इक्वेशन मत लिखिए, और क्या है x + 4y = 24। ठीक है, अब ये दोनों ही इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अगर हमने माइनस किया, माइनस तो ये x कैंसिल हो जाएगा, -3y = -15, मतलब y आपको क्या मिल जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हमारा देख y मिल गया है, अभी x हमें फाइंड आउट करना बाकी है। तो ये y का वैल्यू हम, इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, इक्वेशन 2 दे दीजिए। y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट y का वैल्यू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो अभी हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x + 5 = 9, देयरफॉर x क्या मिल जाएगा आपको 4। यहाँ पे हमें G मिल गया है, पॉइंट G x 4 y 5, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी हमें देखिए पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है, H का कौन सा दो लाइन का इंटरसेक्शन है, दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट H का कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन है, x + y = 9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। और दूसरा लाइन कौन सा है, 3x + y = 21, ये हमारा इक्वेशन नंबर, हमने इसे 3 दे दिया, ऑलरेडी हमने 2 यूज़ किया हुआ इसलिए। ठीक है, अभी ये दोनों को हम क्या करते हैं, अगर हमने माइनस किया तो ये y कैंसिल हो जाएगा, ये -2x = क्या मिल जाएगा, ये 11 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर -12 मिल जाएगा, x = 6 मिल जाएगा। अभी x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट x = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए ये 6 + y = 9, मतलब y = 6 - 9 - 6 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको पॉइंट का नाम दे दीजिए, पॉइंट H क्या होगा, x 6 y 3। ठीक है, यहाँ पे जो G और H मिला हुआ है वो लिख देते हैं। G आपको क्या मिला हुआ है 4 5, और H क्या मिला हुआ है 6 3, 4 5 और H क्या मिला हुआ है 6 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फिजिबल रीजन है, उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, OAGHD। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शेडेड पार्ट है वो फिजिबल रीजन है, और फिजिबल रीजन के जो पॉइंट्स है वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो और उसके हम Z के वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं द शेडेड रीजन क्या है हम लोग का, OAGHD। ठीक है, इज द, ये जो शेडेड पार्ट है इज द फिजिबल रीजन। ओके, फिजिबल रीजन विद द वर्टाइसेस, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है क्या है, O क्या है हमारा 0 0, A क्या है हमारा, A इज 0 6, G हमने फाइंड आउट किया 4 5, H हमारा 6 3 है, और D हमारा क्या है स्टूडेंट्स 7 0 है। ठीक है, तो ये देखिए ये अभी सबके हमने कॉर्नर जो पॉइंट्स है वो हमने निकाल लिए। अभी वो कॉर्नर पॉइंट्स जो है उसका हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स के जो इक्वेशन है उसमें हमें पुट करना है, और उसका यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो Z का मैक्सिमम वैल्यू ही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है मैक्सिमाइज है,
मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या लिख दीजिए, z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। इसमें हम चारों जो भी हमारे पॉइंट्स है वो पुट करेंगे। पुट पॉइंट हमारा क्या है, ओ क्या है हमारा 0 0। अगर इसमें हम z में पुट करेंगे 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। अभी दूसरा पॉइंट हमारा a है, a हमारा क्या है 0 6 है, तो उसका वैल्यू हमें z का क्या मिल जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 6, ये 30 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी देखिए 4 5 है, देयरफॉर 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, तो ये 12 प्लस 25 7 37 मिल जाएगा, राइट। या h देखिए 6 एंड 3, z इज इक्वल्स टू वॉट 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3, तो यहाँ पे 18 प्लस 15, तो ये 33 मिल गया आपको। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट है D 7 0, z देखिए आपको क्या मिल जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 0, मतलब ये 21 मिल जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है वो मैक्सिमम है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा सोल्यूशन होगा। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 37, कौन से पॉइंट पे है, एट अ पॉइंट जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टेटमेंट दे देंगे, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 37 at पॉइंट G, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्टूडेंट्स, इतना ही स्टेटमेंट हमने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू 7x प्लस वाई। ये हमारा ऑब्जेक्ट्स अभी मिनिमाइज करने के लिए बोला हुआ है, मतलब z का मिनिमम वैल्यू ही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा स्टूडेंट, ध्यान रखिए। सब्जेक्ट्स 2, यहाँ पे देखिए हमारे पास सब्जेक्ट के 2 इक्वेशन है, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट्स के 2 इक्वेशन है उसके हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, कॉमन रीजन फाइंड आउट करेंगे और उसके जो कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। कॉर्नर पॉइंट जो मिलेंगे उसको हम यहाँ पर मिनिमाइज में पुट कर देंगे और जो मिनिमम वैल्यू ऑफ अ z होगा वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो मेथड पूरा सेम वही है स्टूडेंट्स, सिर्फ हमें z का मिनिमम वैल्यू ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स के हमारे पास कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3। ओके, अभी इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अभी दोनों ही इक्वेशन से हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पहले हम x 0 पुट करेंगे तो y हमारा क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। इसे हम पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट A क्या हो जाएगा x 0 y 5, ठीक है। एक बार x 0 पुट कर दिया है तो एक बार हम y 0 पुट करेंगे। जब आप y 0 पुट करोगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 5, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है उसे हमने नाम दे दिया b, x1 y 0, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अभी ये लाइन में देखिए, ये इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक बार x 0 पुट करेंगे तो ये y 3 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा c नाम देते हैं इसे 0 3, और दूसरी बार हम क्या पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू हमें 3 मिल जाएगा। पॉइंट का नाम देते हैं इसे d, a b c d, d क्या है हमारा 3 एंड 0, ठीक है। अभी इसे इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूँ। 5 एंड 3 है, यहाँ पर देखिए ये हमारा x, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस। प्लीज़ आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा, प्रॉपरली पेंसिल स्केल यूज़ करिए, ग्राफ पेपर यूज़ करिए, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है 0 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ग्राफ देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस हो गया है। अभी हमारा देखिए पॉइंट क्या है, a
0.5 और बी क्या है 1.0। यहाँ पे 0.5 मतलब x पे 0, y पे 5, ये पॉइंट ए 0.5 हो गया, और दूसरा पॉइंट बी क्या है 1.0 हियर, ये हमारा बी हो गया 1.0। अभी दोनों ही पॉइंट से हम एक लाइन बना देंगे। लाइन हमारा क्या बन जाएगा, उसका इक्वेशन लिख दीजिए, व्हाट इज 5x प्लस वाई। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है यहाँ से हम कौन सा पार्ट शेड करेंगे, अवे फ्रॉम ज़ीरो वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट हमने शेड करना है। समझ में आया? यस। अगर ये लेस देन होता टूवर्ड ज़ीरो वाला पार्ट हम शेड करते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है वो है सी, 0.3 एंड 3.0 है। 0.3 है मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा ABC, ये 0.3, ये 3.0 मतलब x पे 3 y पे 0। अभी ये दोनों ही पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेंगे, इक्वेशन लाइन बन जाएगा, राइट? यस। तो ये हमारा लाइन बन गया है। इसका इक्वेशन लिख दीजिए, क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। अभी ये भी देखिए ग्रेटर देन है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, ये भी अवे फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से दूर जाएगा। तो अभी जो दोनों ही लाइन बन रहे हैं, इससे ये एरिया कवर हो रहा है, इससे देखिए ये एरिया कवर हो रहा है। तो मतलब दोनों में जो कॉमन एरिया है स्टूडेंट्स क्या होगा, वो हमें कवर करना है। तो आप डायरेक्टली अगर आप कंफर्टेबल हो तो जो कॉमन पार्ट है वही कवर कर सकते हैं। ओके, तो सारे पार्ट को शेड करके दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए हमें क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट चाहिए। अभी जो ये हमारा क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो चुका है, ठीक है। अभी फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक कॉर्नर पॉइंट तो ये है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, और ये कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, राइट? लेकिन हमें इसका कॉर्नर पॉइंट क्या है हमें पता नहीं है, तो इसका कॉर्नर पॉइंट पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम नाम दे देंगे इसे, ई नाम दे देते हैं, और यहाँ पे ई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कॉर्नर पॉइंट ए है, ये कॉर्नर पॉइंट डी है, ये कॉर्नर पॉइंट को हमने ई नाम दिया हुआ है। अभी हम ई क्या है, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, तो अभी हमें ई क्या है वो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, सेकेंड क्या है हमारा 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब ये दोनों ही इक्वेशन को सपोज हमने अगर माइनस किया तो ये मेरा माइनस माइनस कैंसिल, ये -4x हो जाएगा और ये मेरा -2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। x हमें 1/2 मिल चुका है। तो अभी हम इसका वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन सपोज फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं तो 1/2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, मतलब y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 - 1/2, मतलब y क्या मिल जाएगा आपको 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आपका क्या हो गया वो लिख दीजिए। पॉइंट ई हमने इसे नाम दिया हुआ है, x 1/2 है और y हमारा 5/2 है, राइट। तो ये आपको जो ई है वो मिल चुका है। ई यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 एंड y 5/2। ओके, तो सारे अभी जो तीनों कॉर्नर पॉइंट है उस पर हमें z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। z क्या है हमारा मिनिमाइज है, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, और z इज इक्वल्स टू दिस। मिनिमम वैल्यू हमें हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमाइज z मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू वॉट 7x प्लस वाई है। ओके, तो पॉइंट सॉरी उसके पहले अभी हमारा जो एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो लिख देते हैं, ठीक है। जो हमारा शेडेड पार्ट है वो हमारा फिजिबल रीजन है और कॉर्नर पॉइंट्स क्या है वो लिख देते हैं। फिर इसके बाद z फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ केयरफुली। द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या है, DEC, सॉरी यहाँ पर देखिए कॉर्नर पॉइंट्स दिस A, E और D है, ठीक है।
ADE इज अ जो है शेडेड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए इज द फिजिबल रीजन, ओके, विथ वर्टाइसेस, उसका जो वर्टाइसेस है वो क्या है वो लिख दीजिए, विथ द वर्टाइसेस ए हमारा क्या है, A 05, D क्या है हमारा 30 और E क्या है हमारा, E इज 1/2 एंड 5/2, राइट। तो अभी हम ये इसका 0.5 अभी हमारा वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन मिल चुका है। अभी हम Z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Z हमारा क्या है स्टूडेंट्स, मिनिमाइज Z इज इक्वल्स टू 7x प्लस वाई, हमारे Z का इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पे हम जो सारे जो पॉइंट्स है A पुट करते हैं पहले, तो Z इज इक्वल्स टू 7 इंटू 0 प्लस वाई क्या हमारा 5 इज इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा, ओके। पॉइंट D क्या है 30, तो ये Z इज इक्वल्स टू वॉट 7 इंटू 3 प्लस 0, तो ये 21 मिल जाएगा। और E क्या है आपका 1/2 5/2, वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे 7 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 5/2, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या मिल जाएगा 32/2, मतलब ये 16 मिल जाएगा। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमें Z क्या है हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या है, मिनिमाइज है, तो मिनिमम वैल्यू ही लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। केयरफुली देखिए, जब यहाँ पे मिनिमाइज दिखेगा तो हमें मिनिमम वैल्यू लेना है, अगर ये मैक्सिमाइज होगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन सा दिख रहा है 16, 21, ये 5, तो ये 5 इज़ अ मिनिमम वैल्यू, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 5 एट कौन से पॉइंट पे है A, ठीक है, एट पॉइंट A 05, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, तो ये आप लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। मिनिमाइज ऑब्जेक्ट क्या है, मिनिमाइज Z इज इक्वल्स टू 8x प्लस 10y। सब्जेक्ट्स के हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1 2 3, और एक कंडीशन है x y का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो यहाँ पे पहले ये तीनों को इन इक्वेशन से इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसके पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ फाइंड आउट करेंगे, कॉमन रीजन क्या है वो दिखाएंगे, फिर जो कॉमन रीजन है उसका कॉर्नर पॉइंट्स क्या है वो फाइंड आउट कर लेंगे। वो मिल गया तो हम Z के वैल्यू में पुट कर देंगे। Z का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, मतलब वो हमारा सोल्यूशन होगा ऑफ अ गिवन LPP, ठीक है। तो प्लीज़ केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट्स के हमारे जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 7, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 15, और ये y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, और ये y इज इक्वल्स टू 2। इसका इक्वेशन तो हम डायरेक्टली ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू टू लाइन, ठीक है। अभी ये दोनों जो इक्वेशन दिख रहा है, पहले इसे हमें पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे हम करते हैं वैसे करते जाएंगे। पहले x0 पुट करेंगे तो y हमें 7 मिल जाएगा, इसका हम नाम दे देते हैं पॉइंट A, x0 y7, ठीक है। अभी हम पुट करेंगे y0, एक बार x0 पुट करना है, एक बार y0 पुट करना है। जब y0 पुट करोगे तो देखिए ये y0 हुआ तो x का आपको मिल जाएगा 7/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट का नाम दे दीजिए पॉइंट B, और 7/2 एंड 0, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए पुट x0, अब x0 पुट करोगे तो y क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए पॉइंट C 0 एंड 5, राइट। एक बार x0 पुट किए, अभी हम y0 पुट करेंगे। y0 पुट करोगे तो आपको x क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया, 15/2, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 15/2, मतलब क्या होता है 7.5,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट हमने इसे लिख दिया पॉइंट डी 15/2 या फिर ये 7.5 है, वो आपको ध्यान रखना है। ग्राफ प्लॉट करते समय ये 3.5 है, आपको ध्यान रखना है ग्राफ प्लॉट करते समय। और y इज इक्वल्स टू 0 है, इसका ग्राफ पॉइंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली y पर 2 ये हमारा लाइन बन जाएगा, ठीक है। अभी इसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये x एक्सिस y एक्सिस बना दीजिए, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट क्या है 7.5 है ना, तो एक और ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है 0.7, मतलब 0.7 क्या यहाँ पे आएगा 0.7 है और ये 3.50 है। यहाँ पे 0.7 कहाँ पर आएगा 7 हियर A 0.7, ठीक है। A B क्या है हमारा 3.5 मतलब यहाँ पर आएगा, तो ये B है हमारा 3.5 और 0, नेक्स्ट 7/2 और 3.5, ओके। और ये हमारा 2 पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, दोनों ही जो पॉइंट है वो सेम लाइन से होने चाहिए, नहीं तो तुम अलग अलग पॉइंट्स लेके ड्रॉ कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये छोटा सा मिस्टेक और क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है वो लिख दीजिए, इन इक्वेशन देखिए। अभी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है मतलब क्या होगा, अवे फ्रॉम ज़ीरो का पार्ट हम शेड करेंगे, ठीक है। अगर ये लेस देन होता, इसका अपोजिट साइन होता, तो ये हम टूवर्ड ज़ीरो की तरफ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है प्लीज़ स्टूडेंट्स, ग्राफ यही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। यहाँ पे हम मिस्टेक कर देंगे तो हम रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या है 0.5 और 7.5 0.5 कहाँ पर आएगा हियर, ये हमारा C है 0.5 और 7.5 इधर आएगा, ये D है 7.5 एंड 0। अब ये दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेंगे। दोनों ही जो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स सेम लाइन के होने चाहिए, सेम इक्वेशन के पॉइंट्स को ही हमें जॉइंट करके लाइन बनाना है। अगर आपने मिस्टेक किया, दोनों अलग अलग इक्वेशन के पॉइंट्स को मिला के लाइन बनाया है तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 2 पॉइंट्स आप सेम इक्वेशन के ले रहे हो तो उसका लाइन ज़रूर ड्रॉ कर लीजिए। ये इक्वेशन क्या है आपका 2x + 3y = ग्रेटर देन 15 है ना। अभी देखिए इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 15 है तो ये भी अवे फ्रॉम 0 होगा, ओके। अभी देखिए 2 हमने ड्रॉ कर लिया। अभी तीसरा क्या है y = 2, y = 2 का मतलब क्या है y पर 2, ठीक है। ये लाइन होगा पैरेलल टू द x एक्सिस, हमने ऑलरेडी देखिए ग्राफ में ये सीखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा y = 2, यहाँ पे = का साइन है ग्रेटर देन। तो अभी कौन सा पार्ट कवर करेंगे, अवे फ्रॉम 0 से दूर का ये वाला पार्ट कवर करेंगे। इसमें यहाँ से यहाँ कवर कर रहे हैं, इसमें भी यहाँ से यहाँ पर पार्ट कवर कर रहे हैं। सब में जो कॉमन पार्ट है जो वो लेंगे स्टूडेंट्स। अवे फ्रॉम 0 की तरफ आपको प्लॉट करना है तो केयरफुली करिए। मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एक एक करके लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जो सब में कॉमन पार्ट होगा वही ड्रॉ करिएगा अच्छे से, ठीक है। ये हमारा सब में कॉमन पॉइंट होगा। अभी देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट दिख रहे हैं, ये हमारा फिजिबल रीजन हो चुका है, ठीक है। अभी फिजिबल रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट्स है क्या क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ये एक पॉइंट ये भी है, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है, ओके। तो ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये 2 पॉइंट है, अभी हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हमने नाम दिया हुआ ABCD, इसको हम E और इसे हम F दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको E और F के जो है इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। E हमें किससे मिलेगा, ये दोनों लाइन से, और F किससे मिलेगा आपको, ये दोनों लाइन से। तो यहाँ पर आपको दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। पहले हम E फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉइंट E हमें किससे मिलेगा, वो दोनों इक्वेशन लिख लीजिए।
2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, ये हमने इससे इक्वेशन 1 दे दिया। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अभी ये दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस करते हैं तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y इज इक्वल्स टू 8, मतलब y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब ये y का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करिए, पुट y का वैल्यू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। y की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 15, 2x इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 3, x क्या मिल गया आपको 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है E क्या है x 3/2, y क्या है आपका 4। ठीक है, हमें पॉइंट E मिल चुका है। अभी हमें पॉइंट F फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। पॉइंट F कैसे मिलेगा, कौन से दो लाइन से मिलेगा, ये y इज इक्वल्स टू 2 और ये इक्वेशन से। ठीक है, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, ये ऑलरेडी हमने इक्वेशन यूज़ किया हुआ है, राइट। इसे इक्वेशन 1 दिया था हमने ऊपर, और सेकंड क्या है, y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए y का वैल्यू तो मिला हुआ है हमारे पास, ये y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये 2x, ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 15, ये 6 वहाँ पे जाएगा तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब x हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 9/2। ठीक है, तो ये पॉइंट आप दे दीजिए, पॉइंट F क्या हो गया, x का वैल्यू 9/2 है और y क्या हमारा 2। तो अभी सारे पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं f क्या मिला हुआ है 9/2 एंड 2, और E क्या हुआ है 3/2 एंड 4। ठीक है, तो अभी जो 3 कॉर्नर पॉइंट है वो फिजिबल रीजन है। ठीक है, वो लिख देते हैं, द शेडेड पार्ट, द शेडेड रीजन इज, क्या है हमारा शेडेड रीजन क्या है, AEF। ठीक है, AEF is the feasible region with the vertices A क्या हमारा A07, E क्या है 3/2 एंड 4, F क्या है 9/2 एंड 2। ठीक है, ये हमारे वर्टाइसेस है। वर्टाइसेस में हम ऑब्जेक्ट्स का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फाइंड Z। अभी हमें Z का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या है हमारा मिनिमाइज Z इज इक्वल्स टू वॉट 8x प्लस 10y। तो यहाँ पे हम दोनों जो भी हमारे पॉइंट्स है वो पुट करते हैं। पॉइंट हमारा ए क्या है हमारा 07, ये Z के इक्वेशन में पुट करेंगे 8 इंटू 0 प्लस 10 इंटू वाई, तो ये हमारा 10 इंटू वाई मतलब 10 इंटू 7, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 70। दूसरा पॉइंट क्या है E, क्या है 3/2 एंड 4, ये Z के इक्वेशन में पुट किया 8 इंटू 3/2 प्लस 10 इंटू 4, मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 12 प्लस 40, तो ये हमारा 52 मिल जाएगा। और F क्या है हमारा 9/2 एंड 2, ये Z क्या मिल जाएगा 8 इंटू 9/2 प्लस 10 इंटू 12, ये तो बड़ा मिल जाएगा, ये 4, ये 36 प्लस 120, तो ये 156 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सब में स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मिनिमाइज दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या है हमारा 52। ठीक है, अगर ये मैक्सिमाइज होता है तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे है, पॉइंट E पर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 52 एट पॉइंट E। ठीक है, ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है स्टूडेंट्स, ये भी सेम मिनिमाइज का ही है। Z इक्वल्स टू 6x प्लस 21y है
और यहाँ पे इन इक्वेशन देखिए 1 2 3 इन इक्वेशन दिए हुए हैं, हमारा कंडीशन है 0 और x का वैल्यू y का वैल्यू 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसे भी सेम हमने जैसे प्रीवियस एग्जांपल किया हुआ है वैसे ही करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट के कितने इक्वेशन है वो लिख दीजिए। एक x+4y ग्रेटर देन 4 और थर्ड है 3x+y ये भी ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। तो तीन इन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इक्वल्स टू का साइन दे देंगे, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इन इक्वेशन मतलब ग्रेटर देन लेस देन का साइन रहता है तो वो इन इक्वेशन होता है। उसको हमने हटा के इक्वेशन लेस देन ग्रेटर देन हटाया और इक्वल्स टू का साइन दे दिया, वो हमारा इक्वेशन बन जाता है, राइट। तो अभी तीनों ही इक्वेशन के हमें पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, पहले x0 पुट करेंगे। अगर आपने x0 पुट किया तो आपको y क्या मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। ये पॉइंट A हो गया x0 y 3/2। एक बार x0 पुट किया तो आपको y0 पुट करना है, तो y0 पुट करेंगे तो x = क्या मिल जाएगा 3। यहाँ पे हम पॉइंट B लिख देंगे, क्या है 3 and 0। अभी दूसरा जो लाइन है वो देखिए स्टूडेंट्स, उससे हम 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। पहले x0 पुट करेंगे तो हमारा y क्या मिल जाएगा 1। इसको हमने पॉइंट C नाम दे दिया, x0 y1, ठीक है। अभी हमने x0 पुट किया, अभी y0 पुट करते हैं। y0 पुट करोगे तो x क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हमने पॉइंट ABCD दे दिया, ठीक है। हमारा हो जाएगा x का वैल्यू पहले लिखेंगे, y का वैल्यू बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन देखिए, पुट x = 0। जब यहाँ पे x0 पुट करेंगे तो y हमें क्या मिल जाएगा 3। यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा ABCDE हो गया 0 and 3, ठीक है। अभी यहाँ पर y0 पुट करेंगे, जब y0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3x = 3, मतलब x = 1 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स F, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, ठीक है। तो ये होप आपको ये पॉइंट्स कैसे है वो कैलकुलेट करना समझ में आया है। ऑलरेडी हमने इसको सीखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीनों ही इक्वेशन दिया हुआ है उससे हमने 2-2 पॉइंट्स बनाए हैं। अभी उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे और उस फिजिबल रीजन क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ग्राफ प्लॉट करते समय प्लीज़ केयरफुली और अच्छे से प्लॉट करिए। ये ओरिजिन ये 0 0 है, ये x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, राइट। तो यहाँ पर देखिए पहला जो लाइन है उसके जो पॉइंट्स है वो क्या है 0 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे ज़रूरत नहीं है शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा 0 and 1.5। 1.5 तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा क्या है 0 and 1.5 मतलब 3/2 है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है उसका 3, ये B है 3 and 0। अभी 2 पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा लाइन बन जाएगा इक्वेशन 1 का, ठीक है। वो इक्वेशन जो है वो लिख दीजिए x + 2y ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है स्टूडेंट, शेडेड पार्ट कौन सा होगा, अवे फ्रॉम 0 है वो हमारा शेडेड पार्ट होगा, राइट। अभी सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन के दोनों पॉइंट ड्रॉ करते हैं। C है 0 1, 0 1 इज़ हियर, ये हमारा C है, ये 0 1। इसको केयरफुली नीट एंड क्लीन कोशिश करिए लिखने के लिए। ये D है हमारा, ये पॉइंट B था, ये D क्या है 4 0। अब ये दोनों ही जो लाइन दिख रहे हैं उसको आपको ड्रॉ करना है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 4 है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया है। इसका इक्वेशन यहाँ पर लिख दीजिए x + 4y ग्रेटर देन = 4। अभी देखिए ये भी ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये किस तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम 0 की तरफ आ जाएगा। अगर ये लेस देन होता तो किस तरफ आता, टूवर्ड 0 की तरफ आता, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है 0 3। 0 3 इज़ हियर,
ये हमारा ई है 0 3 और एफ क्या है 10, ठीक है। अभी ये दोनों ही पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 का लाइन हो जाएगा दिस, ठीक है। इक्वेशन लिख दीजिए, उसका क्या है 3x + y > 3। अब ये भी ग्रेटर देन है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये भी अवे फ्रॉम 0 जाएगा, ठीक है। तो अभी सबको हम शेड करेंगे पार्ट, तो प्लीज़ केयरफुली करिएगा। आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक एक करके ड्रॉ कर सकते हैं, फिर जो सब में जो कॉमन पार्ट दिखेगा वो हमारा फिजिबल रीज़न होगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली मुझे पता चल रहा है इसलिए मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ओके। तो और आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू > 0 है, इसलिए ये जो ये वाला पार्ट है वो इसमें नहीं आएगा, ओके। समझ में आ रहा है, x का वैल्यू > 0 है मतलब इस तरफ है, और y का वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब इस तरफ वाला है। तो यहाँ इसके नीचे का पार्ट हम नहीं कवर करेंगे, केयरफुली। ये वाला जो पार्ट है ये हम क्यों नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो 0 से छोटा वैल्यू हो जाएगा, इसलिए ये सिर्फ फर्स्ट यहाँ पे और यहाँ पे > 0 का ही पार्ट कवर कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी इसमें जो ये फिजिबल रीजन हो गया। अभी ये फिजिबल रीजन में कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये दिख रहा है और एक तो ये दिख रहा है। तो अभी ये दोनों पॉइंट्स हमें ये तो पता है, ये डी है, ये ई है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। इसका हमें नाम देना पड़ेगा, ई एफ हो गया, इसे हम जी दे देते हैं, इसे हम एच दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वो हमारा कॉमन कॉर्नर पॉइंट है, किसका, जो हमारा फिजिबल रीजन है उसका, ठीक है। तो पहले हम पॉइंट जी और एच फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉइंट जी, ठीक है। तो कौन कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो लिख दीजिए। जी लाइन दिस एंड दिस, ये लाइन का है और ये लाइन का है, ठीक है। तो यहाँ पे x + 2y = 3, यहाँ पे 3x + y = 3, ठीक है। अभी देखिए दोनों का x और ये y तो सेम नहीं है, ठीक है, उसको हमें सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, ये इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा, 6x बन जाएगा, ये 2y = 6 बन जाएगा। इसमें हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे, समझ में आया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये 2y कैंसिल, ये 5x = 3, x क्या मिल गया आपको 3/5। अभी ये x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 2 या किस में भी पुट कर दीजिए, पुट x = 3/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे x क्या है 3/5 + 2y = 3, राइट। तो यहाँ पे 2y = 3 - 3/5 करोगे, 15 - 3 12/5, तो ये 2y = 12/5 मिल जाएगा, ये 6 y क्या मिल जाएगा 6/5, राइट। तो ये आप पॉइंट लिख दीजिए, पॉइंट जी क्या है x 3/5 और ये 6/5, ठीक है। अभी हमें पॉइंट h फाइंड आउट करना है। पॉइंट h कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन से दो लाइन के हेल्प से बने करेंगे, दिस 2 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए x + 4y = 4, x + 2y = 3। यहाँ पे x सेम है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, x कैंसिल, 2y = 1, y = 1/2, ठीक है। y का वैल्यू मिल गया। अभी ये y का वैल्यू 1/2 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करो, x + 4 × 1/2 = 4, तो ये 2 मिल जाएगा, 2 वहाँ पे जाके माइनस होगा तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है h मिल गया है, x2 y 1/2, ठीक है। तो अभी देखिए जो अभी शेडेड पार्ट है उसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गया है। जी क्या मिला हुआ है 3/5 और 6/5, और h क्या मिला है आपको, h आपको मिला हुआ है 2 and 1/2, 2 and 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द शेडेड
रीजन क्या है, शेडेड रीजन क्या है हमारा, ई जी एच और ये डी, ठीक है, ई जी एच एंड डी, ठीक है, इज द फिजिबल रीजन with the vertices क्या है, ई क्या है हमारा 0.03, जी क्या है हमारा 3/5 6/5, एच क्या है हमारा 2 and 1/2, डी क्या है हमारा 4 and 0, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्नर पॉइंट्स के सभी पॉइंट्स मिल चुके हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, टू फाइंड जेड क्या वैल्यू, जेड क्या हमारा मिनिमाइज है, मिनिमाइज जेड इज इक्वल्स टू व्हाट 6x + 21y। क्वेश्चन में देखिए आप, ठीक है, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पुट करते हैं। पॉइंट E03, तो यहाँ पे z क्या मिल जाएगा 6 × 0 + 21 × 3, तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या 63 मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट पुट करिए G 3/5 6/5, z इज इक्वल्स टू 6 × 3/5 + 21 × 6 × 5 सॉरी, यहाँ पे 18 प्लस से हम ऐड करेंगे, तो प्लीज़ ये कैलकुलेशन का पार्ट करिए आप। 5 2 ज़ा 5 8 ज़ा, ठीक है। तो पॉइंट G और H क्या है आपका 2 and 1/2, देयरफॉर Z इज इक्वल्स टू व्हाट 6 × 2 + 21 × 1/2, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 12 प्लस इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 21/2, तो ये मेरा मिल जाएगा 24 + 21/2, ठीक है। ये हमारा 45/2, 2 ज़ा 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है, 22.5 मिल गया। अभी अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट D 4 and 0, यहाँ पे Z क्या मिल जाएगा 6 × 4 + 21 × 0, तो ये इसका वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है, यह कि एक वैल्यू हमें क्या मिला 63 मिला, दूसरा वैल्यू क्या मिला 28.8 मिल गया, एक वैल्यू हमें 24 और एक वैल्यू हमें 22.5 मिल रहा है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 22.5 हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है एट पॉइंट H 2 and 21 2 and 1/2, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 22.5 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में हो रहा है H, क्या हमारा 2 and 1/2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। आज की ये वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के सारे एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन 1 to 4 है ऑलरेडी हमने दूसरी वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं किया तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक फॉलो करिए और स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कुछ इशू है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।